हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम लोग देखेंगे बेटा समास। समास जो कि आप लोगों के पेपर में पूछा जाएगा, एक कंपलसरी है। तो आ जाओ, बहुत शॉर्ट वीडियो में पूरा समास कवर करेंगे, ठीक है, क्योंकि पेपर बहुत नजदीक है। समास क्या होता है? दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों के मेल से बने नए शब्द को समास कहते हैं, ठीक है। बने नए शब्द को बोल सकते हो या बने छोटे शब्द भी बोल सकते हो, ठीक है। जैसे कई शब्द मिलके, मतलब दो शब्द या दो से अधिक शब्द मिलके छोटा शब्द बना देता है, तो क्या कहलाता है? समास कहलाता है, ठीक है। समास के प्रकार अगर देखोगे बेटा, समास 6 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के। 6 प्रकार आप लोगों को याद रखना है। कौन कौन से? अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास, ठीक है। ये 6 समास आप लोग याद रख लेना, इसी में से आएगा और गारंटी है पूरा वीडियो देख लिए तो आप लोग समास क्लियर कर ले जाओगे, ठीक है। तो आ जाओ, हम पहला देखते हैं बेटा, अव्ययभाव समास। अव्ययभाव समास एकदम ट्रिक के साथ देखेंगे बेटा। तो इसका ट्रिक क्या होता है अव्ययभाव समास का, कि जहां कहीं पे आपको यथा दिख जाए, आ दिख जाए, भर दिख जाए, अनु दिख जाए, निर दिख जाए, हर दिख जाए, प्र दिख जाए, प्रति दिख जाए, तो क्या होता है? अव्ययभाव समास हो जाता है, ठीक है। जैसे आप लोग देखोगे एग्जाम्पल, हम कई सारे एग्जाम्पल भी लेके आए हैं हर एक समास का। जैसे यहाँ पे दिया प्रतिदिन, तो देखो हम बोले आपसे प्रति दिख जाए, तो यहाँ प्रति दिख रहा है, तो प्रतिदिन क्या होगा? अव्ययभाव समास हो जाएगा। आजन्मा, आजन्मा में देखोगे आ रहा है, तो क्या होगा? यह अव्ययभाव हो जाएगा। यथा संभव, यथा संभव बोले हैं, यथा आ जाए तो क्या होगा? अव्ययभाव हो जाएगा, ठीक है। भर पेट, तो आपसे बोले हैं कि क्या आ जाए? भरा आ जाए, ठीक है। हर रोज, यथाशक्ति, ये सब अगर आप लोगों को दिख रहा है तो ये सब क्या होंगे? अव्ययभाव समास होंगे, ठीक है। ये ट्रिक आप लोगों को याद रखना है, ट्रिक के अनुसार आप लोग कर ले जाओगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो अव्ययभाव समास हो गया। आओ हम देखते हैं बेटा तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास देखेंगे। तत्पुरुष समास क्या होता है? तत्पुरुष समास देखोगे तो इसका ट्रिक क्या होता है? का दिखे, की, को, के लिए, में, पर, से, ये सब दिख जा रहा है तो क्या होगा? तत्पुरुष समास होगा, ठीक है। जैसे करोगे चिड़ी मार, चिड़ी मार को अगर तोड़ोगे तो क्या होगा? चिड़िया को या चिड़ी को मारने वाला, तो को आ रहा है बेटा, तो क्या होगा? तत्पुरुष हो जाएगा। रोग मुक्त, तो इसको तोड़ोगे तो क्या होगा? रोग से मुक्त, तो से बोले हैं आप लोगों से आएगा तो क्या होगा? तत्पुरुष होगा। गौशाला मतलब गायों के लिए रहने का स्थान जो होता है, क्या होता है? शाला, वही गौशाला कहलाता है। तो के लिए आ रहा है बेटा इसमें आप बीती, आप पर बीती, तो यहाँ पे पर आ रहा है तो क्या होगा? यह भी हो जाएगा तत्पुरुष समास, ठीक है। देखोगे मूर्तिकार, मूर्ति को बनाने वाला, देखोगे वही मूर्तिकार कहलाता है, तो को आ रहा है तो क्या होगा? तत्पुरुष समास होगा, ठीक है। प्रयोगशाला, तो क्या होगा? प्रयोग के लिए शाला, के लिए बोले हैं। देश, क्या होगा? देश निकाला, तो देश निकाला, देश से निकाला, तो आपसे बोले बेटा से अगर आएगा तो क्या होगा? तत्पुरुष समास होगा, ठीक है। इतना आप लोग समझ में आ गया होगा। आ जाओ तीसरा देखते हैं। तीसरा क्या होता है? कर्मधारय समास। तो कर्मधारय समास का ट्रिक क्या? जिसमें है जो या के समान दिखे, है जो या के समान दिख जाए। जैसे महापुरुष, तो महान है जो पुरुष, तो क्या होगा? कर्मधारय। चरण कमल, चरण जो है कमल के समान है, बोले हैं के समान। महाविद्यालय, महान है जो विद्यालय, महान है जो राजा, महाराज होगा। उसके बाद महापुरुष, महान है जो पुरुष, 2 बार हो गया, ठीक है। नील गगन, तो नीला है जो गगन, तो ये सब क्या होंगे? कर्मधारय समास हो जाएंगे, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप लोग कर्मधारय समास भी समझ गए। आ जाओ अब आगे देखते हैं चौथा नंबर, क्या देखेंगे? देखेंगे द्विगु समास। द्विगु समास क्या होता है? इसमें ट्रिक क्या होता है इसका, कि प्रथम पद जो होता है यह संख्यावाचक होता है। जो पहला पद होता है बेटा, ये संख्यावाचक रहता है, ठीक है। जैसे देखोगे दोपहर, दोपहर में 2 आ रहा है तो संख्या है। तिरंगा, तिरंगा में 3 आ रहा है, ठीक है। नवरात्र, नवरात्र में क्या होता है? 9 आता है। चौराहा, चौराहा में क्या आता है? 4 आता है। त्रिभुवन, त्रिभुवन में क्या आता है? 3 आता है। सप्ताह, सप्ताह में क्या आता है? 7। तो ये सब क्या है? संख्यावाचक है। और जब संख्यावाचक होता है तो कौन सा समास होता है? द्विगु समास होता है, ठीक है। उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को द्विगु समास भी समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, ठीक है। आ जाओ द्वंद्व देखते हैं। अब द्वंद्व, द्वंद्व तो मतलब बात से ही लग रहा है कि द्वंद्व है, लड़ाई झगड़ा वाला होगा, ठीक है। द्वंद्व समास देखते हैं। ट्रिक क्या है? और आए या फिर इसके साथ योजक चिन्ह दिख जाए आपको, क्या दिखे? योजक चिन्ह दिख जाए, ठीक है, तो हो जाएगा यह द्वंद्व समास, ठीक है। जैसे क्या है? नदी नाले, नदी और नाले हो सकते हैं, योजक चिन्ह भी दिया है, ठीक है। दाना पानी, खरा खोटा, छोटा बड़ा,
भला बुरा, पाप पुण्य, आगे पीछे। तो ये सब क्या है बेटा, इसके बीच में योजक चिन्ह दिख जाए तो आंख बंद करके द्वंद्व समास लगा देना आप लोग। आ जाओ बेटा बहुब्रीहि समास देखते हैं। बहुब्रीहि समास क्या होता है, इसका ट्रिक होता है कि जो मतलब क्या होता है, अर्थ वो तीसरे को प्रकट करता है, तीसरे को बताता है। ठीक है, जैसे पहला दिया यहाँ पे गंगाधर। गंगाधर मतलब गंगा को धारण करने वाले। अब गंगा को धारण कौन करते हैं, भगवान शंकर या भगवान शिव भी बोल सकते हो, उन्हीं का नाम है। वही अपने सर पे क्या करते हैं, गंगा को धारण करते हैं। ठीक है, घनानंद मतलब घन के समान जो भगवान कृष्ण हैं, तीसरे को जा रहा अर्थ ना। दशानंद, 10 है आनंद जिसके, अर्थात रावण उसी के 10 आनंद थे, तीसरे को कर रहा है ना। लंबोदर, लंबा है जिसका उधर, मतलब जिसका पेट क्या है, लंबा है, वही है लंबोदर, जैसे भगवान गणेश। ठीक है, त्रिलोचन जिसके 3 नेत्र हैं। ठीक, गजानन, ये सब क्या है, गजानन, गजानन कौन है, भगवान गणेश। ठीक है, नीलकंठ, नीला है जिसका कंठ, भगवान शंकर। चक्रधर, चक्र को धारण करने वाला चक्रधर कहलाते हैं। ठीक है, तो कौन चक्र को धारण करते हैं, भगवान विष्णु। ठीक है, पीतांबर, तो पीला है जिसका वस्त्र, तो कौन है, पीला किसका वस्त्र है, भगवान कृष्ण का। ठीक है, तो उम्मीद कर रहे हैं बाबू आप लोगों को 6 समास अच्छे समझ में आ गया होगा, और पेपर में अगर पूछ ले तो ट्रिक के साथ याद रहेगा, आप लोग तुरंत कर लोगे। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दो। ठीक है, थैंक यू सो मच।